बंधु आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है और सार समुच्चय ग्रंथ में तीसरे नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि जो जीव आर्त ध्यान करता है ऐसा मूढ़ अज्ञानी जीव इस लोक और परलोक दोनों में दुख को प्राप्त करता है। ये हमने पढ़ा था। अभी कल हमने ये पढ़ा था कि उत्पाद वे ध्रुव्य का थोड़ा सा विषय बताया था आप लोगों को। दूसरा मैंने द्रव्य गुण पर्याय के बारे में बताया था कि संज्ञा की अपेक्षा से भेद है, मूल स्वभाव की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। संज्ञा मतलब नाम की अपेक्षा से भेद है, बाकी वस्तु तो द्रव्य और गुण पर्याय से रहित कभी नहीं होती। और जैसा द्रव्य होगा वैसे उसके गुण होंगे और वैसी ही उसकी क्या होती है, पर्याय होती है। शुद्ध द्रव्य है तो उसकी पर्याय भी क्या है, शुद्ध ही होगी, उसके गुण भी क्या होंगे, शुद्ध ही होंगे। और यदि पर्याय अशुद्ध है तो गुण भी अशुद्ध है और द्रव्य भी अशुद्ध है। जो हम लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, ये द्रव्य दृष्टि का कथन है। द्रव्य दृष्टि से कथन करने पर निगोदिया से लेकर के जितने जीव हैं वो सब क्या है, सिद्ध बनने की योग्यता रखते हैं और वो क्या है, शुद्ध ही है। इसमें कोई शंका नहीं करना, ठीक है। पर्याय दृष्टि से जीवों की गतियां होती है, सिद्ध भी एक पर्याय है, ठीक है। वहां पे गुण भी शुद्ध है, पर्याय भी शुद्ध है और द्रव्य भी शुद्ध है। और जितने भी द्रव्य हैं संसार में वो सब उत्पाद वे द्रव्य से युक्त है। यदि द्रव्यों में उत्पाद वे द्रव्य न हो तो वस्तु ही नहीं, और अवस्तु की कभी व्याख्या होती नहीं। जितनी भी व्याख्याएं हो रही है किसकी होगी, वस्तु की ही होगी। अवस्तु की कोई व्याख्या नहीं, कोई काल्पनिक बातें नहीं है। और संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी वस्तुएं उत्पाद वे और द्रव्य से युक्त ही है। एक ही समय में, अलग अलग समय नहीं, एक ही समय में वस्तु नित्य रूप भी है और अनित्य रूप भी है। एक ही टाइम वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी। अगर वस्तु नित्यानित्य नहीं है तो वस्तु ही नहीं। वस्तु यदि नित्य और अनित्य रूप से नहीं है तो वो वस्तु ही नहीं। सद्द्रव्य लक्षणम, और वो द्रव्य सद्द्रव्य लक्षणम, और वो सत्य क्या है, उत्पाद वे ध्रुव से। जो उत्पाद वे है वो क्या है, पर्याय को डिनोट करता है, और जो द्रव्य है वो द्रव्य दृष्टि को डिनोट करता है। तो जिसका भी हमको द्रव्य देखना है वहां हमको द्रव्य दृष्टि लगानी पड़ेगी, और उत्पाद वे को जब भी देखना है तो हमको पर्याय दृष्टि लगानी पड़ेगी। जो नित्य है उसी को ही हम बोलते हैं द्रव्य, और जो उत्पाद वे हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनित्य। इसलिए जितनी वस्तुएं हैं वो एक ही समय में नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है। अलग अलग टाइम नहीं है कि सेकंड समय अनित्य हो गई या फर्स्ट समय अनित्य हो, ऐसा नहीं। वन पर्टिकुलर समय, एक समय की बात कर रहा हूं, उस समय में वस्तु नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है। सिद्धों में भी यानी कि क्या कहते हैं, उत्पाद वे द्रव्य घटित होता है। यदि सिद्धों में हम उत्पाद वे द्रव्य घटित नहीं करेंगे तो सिद्ध नाम की वस्तु नहीं रहेगी, और सिद्ध नाम की वस्तु नहीं रहेगी तो संसार और मोक्ष ये दो भेद ही नहीं हो पाएंगे। और जब संसार और मोक्ष ये दो भेद नहीं हो पाएंगे तो फिर हम पुरुषार्थ किस बात का करें। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से जान लें कि जितनी भी संसार में वस्तुओं की व्याख्याएं हो रही है, जितना भी आगम है वो हमारा वस्तुओं की ही व्याख्या करता है, अवस्तु की कोई व्याख्या नहीं होती। और जितनी वस्तुएं, जितनी द्रव्य हैं वो सारे के सारे
उत्पाद वे और द्रव्य से युक्त ही होते हैं। ये चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे आकाश द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य हो, छो ही द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य से युक्त हो। सिद्धों का परिणमन शुद्ध रूप होता है, शुद्ध 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 चलता रहता है, लेकिन उत्पाद वे ध्रुव उनमें भी घटित होता है। यहाँ मुख्य रूप से अभी पर्याय की बात चल रही है। एक ही द्रव्य में जो क्रम भावी परिणाम है उसका नाम पर्याय है। एक ही द्रव्य में जो क्रम भावी परिणाम है, ध्रुव क्या होता है? प्रश्न आया है मेरे पास नेहा जी दिवाकर का। द्रव्य मतलब जो नित्य है उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। ये उंगली है, ये क्या है? उंगली। उंगली है। क्या कर दिया मैंने? मोड़ दिया, टेढ़ी कर दी। सीधी पर्याय का क्या हो गया? ये सीधी पर्याय थी, बराबर? ये क्या हो गया? टेढ़ी पर्याय क्या हो गया? व्यय। टेढ़ी पर्याय का उत्पाद हो गया, सीधी पर्याय का क्या हो गया? व्यय हो गया। ठीक है ना? ये पहले ऐसी उंगली थी, क्या हो गई? मैंने टेढ़ी कर दी। सीधी पर्याय का क्या हो गया? व्यय हो गया। टेढ़ी पर्याय का क्या हो गया? उत्पाद। उत्पाद हो गया। और ये दोनों किस में हो रहा है? उंगली में। वो उंगली है, ये पूरी उंगली क्या है? द्रव्य है। इसमें उत्पाद भी है, वे भी और द्रव्य भी। अच्छा जी भैया जी। जो आप बोले कि ये दोनों चीजें उंगली में, वो किस अपेक्षा से बोले? द्रव्य की अपेक्षा से बोले आप। और उत्पाद वे द्रव्य, इन तीनों का नाम क्या है? द्रव्य। उसी को बोलते हैं ध्रुव। आपको बताया था मनुष्य और मनुष्यत्व। मनुष्य, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? क्लियर आ रही है कि कट कट के आ रही है? क्लियर आ रही है। आपकी आ रही है। मनुष्य और मनुष्यत्व, मनुष्य और मनुष्यत्व, क्या मनुष्य और मनुष्यत्व, इसमें क्या डिफरेंस है? मनुष्य द्रव्य हुआ और मनुष्यत्व उसका गुण हुआ। हाँ, उसमें गुण हो गया, बिल्कुल सही। मनुष्य, जैसे मैं मनुष्य हूं, अपन क्या बोलते हैं? अपन क्या है? मनुष्य है। और उसमें अपने जो भाव चल रहे हैं, बरोबर बरोबर, भाव किस टाइप के? कि अपन को सोच विचारने की शक्ति है, अपन को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये क्या? मनुष्यत्व के गुण है। अब जैसे शेर है, सिंह है और सिंहत्व, सिंह और सिंहत्व, इसमें क्या डिफरेंस हो गया? सिंह एक द्रव्य हो गया और वो सिंहत्व उसका गुण हो गया। सिंहत्व हम क्या बोलेंगे कि उसमें यानी कि क्या कहते हैं, जैसे अपन के अरे इस मनुष्य में सिंहत्व के गुण है, गुण है उसके, यानी का उसका स्वभाव। ऐसा बोल देते ना अपन, इस मनुष्य में क्या है? सिंहत्व के गुण है। तो है ना, तत्व लगता है ना, जो तत्व, वो क्या है? डायरेक्टली वस्तु के स्वभाव को डिनोट करता है। जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव अस्तिकाय, एक ही चीज है, लेकिन अपेक्षा से कथन कथन है। जीव तत्व, जीव द्रव्य। अब जब समय सार की व्याख्या करेंगे तो वहां द्रव्य की व्याख्या नहीं करेंगे, वहां जीव तत्व कहेंगे हर जगह, क्योंकि वहां स्वभाव की अपेक्षा से उपयोग लक्षणम उपयोग लक्षणम उपयोग लक्षणम बोलते रहेंगे, तो वहां तत्व लेकर के चलेंगे। द्रव्य लेंगे तो उत्पाद वे द्रव्य लेकर के चलेंगे। जीव अस्तिकाय की व्याख्या करेंगे तो क्या करेंगे? उसके प्रदेशों को लेकर के चलेंगे, जीव के। मगर भैया जी अभी ऐसा भी द्रव्य नहीं समझ में आया।
जैसे आपने जो उंगली का उदाहरण लिया उसमें उत्पाद और व्यय हाँ तो बता क्या आया? वो जो ध्रुव है ना, ध्रुव और द्रव्य, हाँ, मनुष्य और मनुष्यत्व, अच्छा। मनुष्य और मनुष्यत्व, ऐसे ही ध्रुव और द्रव्य। तो आप जैसे आपने जो उंगली का उदाहरण लिया था आया उसमें समझ द्रव्य में? कैसे समझेंगे अपन? क्या द्रव्य? हाँ, द्रव्य उस पर्टिकुलर उस एग्जाम्पल में कैसे द्रव्य समझेंगे? ये है ना, उंगली द्रव्य रही ना, मेरी उंगली जो है ना वो द्रव्य रही ना। ये दोनों किस में घटित हो रहा है? उंगली द्रव्य है, उसमें घटित हो रहा है। ये टेढ़ी पर्याय है। नो, जो समुद्र है उसमें लहरें आती है, कहाँ आती लहरें? समुद्र में। किस में से निकलती लहरें? किस में चली जाती है? समुद्र से निकलती है, समुद्र में ही चली जाती बराबर। क्या लहरें उस समुद्र से अलग पार्ट है क्या? है। नहीं। बराबर। जो समुद्र है वो द्रव्य, पूरा समुद्र जो है वो ध्रुव है। उसमें जो समुद्र, ध्रुव और द्रव्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जो द्रव्य बोलते हैं ना वो द्रव्य है भाववाचक संज्ञा। मनुष्य और मनुष्यत्व, उसको ओके। अपन मात्र यहां से समझ सकते हैं माइंड से। मैं मनुष्य और मुझे मनुष्यत्व है। ऐसे ध्रुव, ध्रुव में क्या है? समुद्र है, उसमें क्या कहते हैं, लहरें भी हैं, और उस वह लहरें उत्पाद भी हो रही है, वह भी हो रही है। लेकिन समुद्र शाश्वत है। जो शाश्वत है उसका नाम क्या है? जो हम बोल रहे ना, जो लहरें थी वो समुद्र में थी पहले, अभी भी समुद्र में, वो जो हम बोल रहे हैं वो द्रव्य चल रहा है। ओके, तो जो शाश्वत चीज हुई वो द्रव्य हुई, हाँ, जो नित्य रहा। जो नित्य है, शाश्वत है। आपने बोला ना, देखो ये सीधी पर्याय उंगली की, ये टेढ़ी पर्याय, ये सीधी पर्याय, ये टेढ़ी पर्याय, ये हम बोल रहे हैं बार बार। और तो इन दोनों में हमको क्या, किस में उत्पन्न हुई? उंगली में। किस में नष्ट होगी? अंगुली में। अंगुली, सब कुछ परिणाम अंगुली में ही चल रहा है। तो जो नित्य रह रहा है ना वो उंगली है। वो उंगली ही क्या है? द्रव्य। ठीक है ना। हमारे आगम में ना कनक का उदाहरण देते हैं, बराबर। हमारे यहाँ पर यानी कि कनक का उदाहरण देते हैं, स्वर्ण का, ठीक है ना, वो मोटा मोटा देते हैं। कैसा? कि जो स्वर्ण है उस सोने से हमने क्या बना दिए? कंगन बना दिए। कंगन को तोड़ करके हमने क्या बना दिया? गले का हार बना दिया। ये नॉर्मली सब जगह उदाहरण दिया जाता है। तो उसमें क्या है? कंगन का क्या हो गया? वे हो गया। सोने के गले के हार का क्या हो गया? उत्पाद हो गया। और इन तीनों में कॉमन चीज क्या थी? कनक और नहीं, क्या कहते हैं, जो कंगन और गले के हार में कॉमन चीज क्या थी? स्वर्ण थी। तो स्वर्ण क्या हो गया? द्रव्य हो गया। कनक क्या हो गया? कंगन क्या हो गया? उसका वे हो गया। और ये इसका क्या हो गया? उत्पाद हो गया, गले के हार का। भैया जी ये शब्द लिख के बताएंगे कि क्या बोला? ध्रुव बोल रहे हैं, द्रव्य द्रव्य बोल रहे हैं आप? ध्रुव और द्रव्य। धय बोल रहे हैं ना? द्रव्य, हाँ, ध्रुव। ओके, एक ध्रुव। ध्रुव शब्द है और एक हाँ, ध्रुव। द्रव्य है। आप द्रव्य जो है ना भावात्मक है, भावात्मक। एक मिनट। समझ गया। देख गया। धय से है। इसको और देख लेना अपने तत्वार सूत्र में। शायद 2 मात्रा आएगी, ठीक है ना। द्रव्य और ध्रुव। ध्रुव क्या है? मनुष्य। और द्रव्य क्या है? मनुष्यता, मनुष्यत्व। गुण हो गया।
नॉर्मल अपन ध्रुव को ही द्रव्य बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो द्रव्य है वो उत्पाद व ध्रुव इन तीनों से युक्त होता है, कभी भी अलग नहीं होता। लेकिन ये भाववाचक होने की वजह से अपन इसको डायरेक्टली मनुष्य और मनुष्यत्व में फर्क है, फिर भी फर्क नहीं है। एक भाववाचक संज्ञा लेकर के चलना। ये द्रव्य शब्द को देख लेना थोड़ा तत्वार सूत्र से। हर्ष और विषाद परिणाम एक साथ नहीं होंगे। क्या लिख रहे हैं? हर्ष और विषाद परिणाम एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, और देखो अब यहाँ क्या, एक ही द्रव्य में जो क्रम भावी परिणाम है उसका नाम पर्याय, बराबर। क्रम भावी परिणाम है, क्रम भावी फल। फल, परिणाम मतलब क्या होता है? रिजल्ट। नॉर्मल अपन क्या कहते हैं? परिणाम मतलब क्या होता है? रिजल्ट। कर्ता को ही कर्म की प्राप्ति होती है। देखो आप समझना, जो कर्ता जिसको प्राप्त करता है वो उसका क्या है? कर्म है। तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है? ऐसा है कि यह परिणति सकर्ता, यह परिणति सकर्ता, यह परिणाम भवेतु तत्कर्म। यह परिणति सकर्ता, यह परिणाम भवेतु तत्कर्म। कर्ता जिसको प्राप्त करता है उसका नाम क्या है? कर्म है। ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये व्याकरणाचार्यों की परिभाषा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और आप बोलते रहते हो मैं करता मैं करता मैं करता। आप किसके करता बताओ? आप किसी के करता नहीं हो। आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु को टेबल पे उठाने के भी करता नहीं हो। जो अपना, जो जैसे आपको उदाहरण बताया था मैंने कि मिट्टी किस रूप परिणमित हुई? घड़े रूप परिणमित हुई। तो घड़ा क्या है? फल है, फल। घड़ा क्या है? फल है। मिट्टी क्या है? कर्ता है। और जो प्रोसेस हुआ ना, दैट इज कॉल्ड क्रिया। क्या है समझ में? मिट्टी ही किस रूप परिणमित हुई? घड़े रूप। मिट्टी ने ही अपना 100% दिया है, मिट्टी ही पूरी चेंजेस हुई। तो हम क्या बोलते हैं? घड़ा पर्याय है। अपन क्या बोलते हैं? घड़ा क्या है? पर्याय है। वो यहाँ ये लिख रहे हैं कि एक ही द्रव्य में जो क्रम भावी, वो क्रम भावी परिणाम मतलब क्रम क्रम से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पर्याय यानी एक साथ आ जाएगी। अब जैसे घड़ा है, घड़े के बाद में फूट गया घड़ा या उससे कोई दूसरी चीज बनाई, तो वो भी क्रम से चलेगी, सिक्वेंसली। इसलिए यहां लिखा है कि एक ही द्रव्य में जो क्रम भावी फल है, परिणाम मतलब फल समझ लो आप। और फल कैसा? जैसे मैंने आपको बताया, कर्ता ने कर्म को, बराबर। कर्ता ने किसको प्राप्त किया? मिट्टी ने किसको प्राप्त किया? किसको प्राप्त किया? पदम जी। बंद हो गया, अभी तो अनम्यूट हो गया। मिट्टी ने प्राप्त हमारे कर्म, जो भी कुम्हार था उसके भावों के कारण चेंजेस आए उसमें। कुम्हार नहीं लाना है अभी, कुम्हार को नहीं लाना है। तो मिट्टी नहीं। ने प्राप्त किया घड़े को। चलो मुझे एक चीज बताओ, आप ये चश्मा उठा करके यहाँ अपने टेबल पे रख दो और फिर वापस पहन लो। करो एक बार। हाँ थोड़ी देर रखा, अब वापस आओ। ये किसने किया? ये मेरे भावों ने किया या मैंने किया? मैंने किया उस हिसाब से आप। नहीं, अभी द्रव्य दृष्टि से कहोगे ना आप, तो कुछ नहीं हुआ, बरोबर।
चश्मे ने ही चश्मे रूप कार्य किया है। चश्मे ने ही चश्मे रूप कार्य किया है। जो अपने आप का 100% दे देता है। आप क्या चश्मे रूप बदल गए क्या? नहीं बदले ना, तो आप उसके कर्ता नहीं। मिट्टी पूरी गड़े रूप बदली है। देखो पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं। कर्ता कौन कहलाएगा? जो अपना 100% जीवन दे देता है। ओके। क्या? अब जैसे आप गाड़ी चलाते हो, बरोबर, तो आप गाड़ी चलाने के कर्ता हो क्या? एक्चुअल होता है क्या जब आप गाड़ी चलाते हो, स्टीयरिंग घुमाते हो, इसका मतलब क्या? आप गाड़ी को घुमा रहे, ये गाड़ी घूमती है। गाड़ी बताइए। गाड़ी जिन लोगों को घूमती है। वो हो जाएगी, हजम नहीं होगा ये सब बातें। आप गाड़ी चलाते हो क्या? एक्सीलरेटर दबाते हो क्या? टू व्हीलर चलाया क्या आपने? चला है। बराबर। तो आप ब्रेक लगाते हो क्या? पैरों को यूज तो करते हैं, लेकिन नहीं, वो आप ब्रेक लगाते हो कि ब्रेक लगते हैं? लगते हैं। हाँ, ब्रेक लगाते, टू व्हीलर में अपन ऐसे करते हैं ना, अपन ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाते हैं कि ब्रेक लगते हैं? ब्रेक लगते हैं। लगते हैं, लगाते नहीं आप ब्रेक। अभी तो अपन सब कुछ किया, ये बात है। हाँ, द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं ना आप तो। जो पर्याय किसके बदल रहे हैं? ब्रेक की बदल रहे हैं ना, ब्रेक लग रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बोला अपन गाड़ी रोक पाते नहीं, अपन गाड़ी रोकते हैं क्या, ये बताओ। वही व्यवहार दृष्टि से कहेंगे तो आप गाड़ी रोक रहे हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से तो गाड़ी अपने आप रुक रही है। उसमें कैसे रुक ब्रेक है, जाती है बताओ। वो रोक रहा है। देखो अपन क्या करते हैं, बरोबर, अपन लोग जो रहते हैं ना, क्या कि एक बार एक कंसीडर करो कि आत्मा और शरीर एक ही है। एक है नहीं, लेकिन अपन को ये समझना है कि एक ही है, बरोबर। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम अपनी मात्र उंगलियों को घुमाते हैं। हम मात्र क्या करते हैं, हम किसके करता है? अभी शरीर और आत्मा को एक ही समझने का, हम किसके करता है? हम अपनी मात्र उंगलियों के करता है, बराबर। उंगलियों को हम प्रेस करते हैं। अब फिजिक्स का नियम है कि यदि हम किसी चीज के साथ लॉक करेंगे तो वो चीज भी क्या होगी, लॉक्ड होगी। समझ रहे हो? अब देखो कैसे, अभी मैं क्या कर रहा हूं, उंगली घुमा रहे हैं। सुनो, आपके पास चाबी है क्या? चाबी है क्या? छल्ला नहीं है, लेकिन पेन है, पेन घुमा रहे हैं। गाड़ी की चाबी नहीं है? चाबी नहीं है? किसके पास चाबी है अभी? गाड़ी की चाबी? ये बहुत सारी है। इनके पास, विवेक जी, हाँ, बहुत चाबी इनके पास। अभी एक काम करो, ऐसे हो, चाबी ये रख दो, आप चाबी रख दो विवेक जी। हाँ जी, चाबी रख दो, अभी नहीं घुमानी है, अभी ऐसे उंगली घुमाओ। हाँ जी, घुमाई। घुमाओ। पदम जी क्या कर रहे हैं ये? अपनी उंगली को घुमा रहे हैं। अब है ना, विवेक जी चाबी लो और उस उंगली में क्या कहते रखो। अब बोलेंगे चाबी घुमा रहे हैं। हाँ, अब घुमाओ। अब पदम जी क्या कर रहे हैं? चाबी घुमा रहे हैं। चाबी नहीं घुमा रहे, उंगली भी घुमा रहे हैं। मैं तो उंगली घुमा रहा हूँ, चाबी घूम रही है वो। हाँ, अब समझ में आया। पहले भी उंगली ही घुमा रहे थे, अभी भी उंगली घुमा रहे, लेकिन वो चाबी उस उंगली के साथ क्या होगी, लॉक्ड हो गई। तो फिजिक्स का क्या नियम है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ लॉक हो जाता है, तो वो भी उस प्रेशर के साथ घूमता है। सही कहा। इसलिए हम उंगली घुमाने के करता है, हम चाबी घुमाने के करता नहीं।
इसी को बोलते हैं तो ब्रेक कर्तृत्व में बुद्धि का अपन अभाव। ब्रेक लगाने के करता है, ब्रेक अपने आप लगता है। नहीं, हम उंगलियों के करता है, हम्म, हम उंगलियों को प्रेस करने के करता है। जब हम ऐसे करते हैं तो उसके बीच में जो वो आता है ब्रेक का पोर्शन, वो क्या होता है, वो भी उसके साथ लॉक्ड होता है, ब्रेक लगते हैं। हम एक्सेलेटर, हम अपने पांव को ऊपर नीचे करने के करता है। देखो बहुत बारीकी है, आपको दुनिया ही एकदम अलग दिखेगी, क्या हो रहा है भाई। मतलब आप अभी तो शरीर और आत्मा की एक साथ लेकर के बात कर रहे हैं, अब इनसे भिन्न जाएंगे ना तो हम उंगलियों के भी करता नहीं है हिलाने के, उसमें तो भाव के करता हो जाएंगे। हाँ, हम अपनी इच्छा, मात्र इच्छा के ही करता है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, क्या किया तुमने? हा? कुछ नहीं किया। कुछ समझ में आ रहा है हिंदी के? सब ऊपर से जा रहा है। नहीं, आ रहा है भैया जी, अच्छे से समझ आ रहा है। हाँ, कर्तापन छोड़ो। हाँ, वो है ना अत्यंत भाव जी, अत्यंत भाव, अन्योन्या भाव, प्राभाव, प्रध्वंसा भाव, इन सभी को लगाने का। क्या हम किसी के करता नहीं, क्या कोई भी चीज ले लो आप, क्या आप किसी के करता नहीं हो, आप इच्छाएं करते हैं। इच्छाएं करने से शरीर में क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं योग, बरोबर। उस योग के आत्मा में कंपन होने से शरीर में भी क्या होता है, कंपन होता है। और शरीर में जब कंपन होता है तो वो चीज फिजिकली काम करती है। एक दूसरे के साथ फिजिक्स कनेक्टेड है, बरोबर। जैसे जो मैकेनिकल वाले लोग रहेंगे ना, मैकेनिकल इंजीनियर, उन लोगों को समझ में आएगा कि एक अपना वो है, क्या बोलते हैं उसको, बेरिंग है, उसके साथ दूसरा बेरिंग ऐड कर दिया, उसके साथ तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, बरोबर। अब एक को हिला रहे हैं तो वो सबसे लास्ट वाला भी हिल रहा है। बल्कि अगर हम कर्तापने की बात, हिल रहा है ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर। लेकिन जो फर्स्ट वाला बेरिंग है ना, वो खुद ही अपने घूमने का करता है, वो दूसरे को नहीं घुमा रहा है, वो खुद अपने अपने आप वो घूम रहा है। अब उसके साथ में दूसरा बेरिंग अटैच्ड है, उसके लॉक्ड कर रखा है, तो वो भी उसके साथ क्या कर रहा है, घूम रहा है। हर बेरिंग अपना अपना क्या करता है। कहने में क्या, अरे ये नहीं होता तो वो लास्ट वाला कैसे चलता, बिल्कुल सही है आप बोल रहे हो, ये नहीं होता बोल रहा है। लेकिन करता कौन है, करता वो खुद ही अपना है, वो उसका करता नहीं है। आप गेट खोलने के करता हो क्या, आप दरवाजा खोलो, मैंने गेट खोला, मैंने दरवाजा खोला, अब लगाओ आप यहाँ कर्तापन। आप दरवाजा खोल सकते हो क्या? हाँ? आप क्या करोगे, आप जाओगे, इच्छा होगी, किसी ने बेल बजाया, इच्छा होगी, इच्छा होगी, फिर इच्छा होने पर आपके आत्म प्रदेशों में क्या होंगे, वाइब्रेशंस होंगे, जिसको बोलते हैं योग, मन वचन का है। अब आपके प्रदेशों में वाइब्रेशन होंगे, ये वाइब्रेशन किससे अटैच्ड है, आपके शरीर से अटैच्ड है, संश्लेष संबंध है ना, सहयोग संबंध है ना शरीर के साथ में, तो इनका तो फिजिक्स का नियम है, एक दूसरे के साथ लॉ हो गया तो वो भी हिलता है, ठीक है। तो आत्मा में वाइब्रेशंस हुए तो शरीर में अब उठ करके चले अपन, तो शरीर भी साथ में चलेगा, ये तो नॉर्मल चीज है ना, बरोबर। वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं आत्मा में, पहले इच्छा हुई आत्मा में कि मुझे गेट जाके खोलना चाहिए, फिर नहीं क्या कहते, फिर जाकर के आपने क्या किया, जो आत्म प्रदेश थे हाथ वाले उनको ऐसा किया, ऐसा किया, वो हैंडल को क्या किया आपने, पकड़ा, तो आपने क्या कहते हैं एक्चुअल में क्या किया, अपने हाथों को लॉक किया, ऐसे करके लॉक करने पर आपने अपने हाथ को पीछे किया, क्या किया आपने, एक्चुअल में आपने अपने हाथ को पीछे किया। हाथ को पीछे करने पर बराबर वो जो उंगलियां जहां फंसी हुई थी वो चीज भी क्या आएगी, फिजिक्स के नियम के अनुसार से पीछे आएगी,
और जब पीछे आएगी तो गेट खुल जाएगा। अब बताओ। हाँ, कुणाल जी ने प्रश्न पूछा कि ये सब जानने से बेनिफिट तो बताओ, फायदे मेन तो उस पे बात करो, बनिए लोग हम क्या ये सब जानने से फायदा क्या है? ये जानने से ये फायदा है कुणाल जी कि भाई जो कर्ता बुद्धि आ रही, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने इनको पढ़ाया, मैंने इनको बढ़ाया, मैंने रोटी बनाई, मैंने मकान बनाया, मैंने, लोग बोलते रहते 10-10 साल तक मेरा मकान, मेरा मकान। क्या मकान तुम्हारा? मैं करता हूं, मैं बच्चों को बड़ा करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं कमाने जाता हूं। ये जो बार बार ये फीलिंग आ रही है ना, इस कर्तृत्व बुद्धि को हटाने के लिए ये सब कुछ है कि भाई तुम क्या करते हो। जिसने अपना 100% दिया उसमें क्या रोटी बनाई, क्या रोटी फूल गई, तो इन माताओं से पूछो क्या बोलेगी? हाँ शुभी जी, आपने रोटी बनाई कभी? भैया जी बनाई है भाई, रोज बनती है। रोज बनाते हो आप? हाँ, रोटी बनाते हो कि रोटी बनती है? रोटी बनती है तो हम तो जो करता है। फूली हुई रोटी है उसके, जो फूली हुई रोटी उसका कर्ता कौन है? मतलब फूली हो या बिना फूली हो रोटी के अपना ही रोटी करता है, हम तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उसका आटा करता है। उसका जो करता है ना वो कौन है? आटा है। हाँ, समझो, वो कौन करता है? क्योंकि आटे ने ही अपना 100% दिया। समझे? जैसे गड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी है। ऐसे ही उस फूली हुई रोटी का कर्ता कौन है? वो आटा है। वो आटा ही तो फूला। लेकिन हमारी बुद्धि क्या चलती है? मैंने रोटी बनाई, मैंने फूली हुई, मेरी जैसे कोई रोटी बनाता है, मेरी जैसे कोई सब्जी बनाता है, मेरे जैसा। देखो ये एक पक्ष चल रहा है अभी, आप इसको क्या कहते हैं बिल्कुल मिक्स नहीं कर लेना। लेकिन अभी आपको इतना सा ये समझाने के लिए चल रहा है एक पक्ष कि भाई आपको ये बार बार ये चीज आती है ना कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, बराबर। जब रोटी फूल जाती है तब तो आप क्या बोलते हो? मैंने बनाई, मैंने बनाई, मैंने। और जब पिचक जाती है तो तब खराब मैं था। नहीं। और ये सब आटे की प्रॉब्लम है। तो भाई पहले ही बोल देते ना तुम, अब प्रॉब्लम जो भी है फूल रही वो भी आटे की है, और नहीं फूल रही वो भी आटे की प्रॉब्लम। ये तो गलत हो गया ना। जब एक समय पर जब फूल जाती है रोटी, तब आप उसको क्या कर देते हो कि भाई मैंने फुलाई है। और जब वो नहीं फूले तो बोलते अरे आटा गड़बड़ है, अरे पानी नहीं हुआ, ये गैस बरोबर नहीं चलता, ये तवा बरोबर नहीं, दुनिया भर के नाटक शुरू हो जाते हैं। तवा बरोबर नहीं है, तवा पतला है, तवा जाड़ा है, और जैसे अच्छी बने बस तवा पर अब कल से रोटी फूलेगी तो कहेंगे आटे ने अच्छे से बनाई। देखो सुनो, ये किसी को बोलना नहीं है शुभी जी, ये मात्र क्या है, ये मात्र क्या कहते हैं अपना दृष्टिकोण, कि लोगों को इतना अहम आ चुका है, मैंने मकान बनाया, मैंने क्या कहते हैं गाड़ी खरीदी, मैंने फलाना किया, मैंने वो किया। इस कर्तृत्व बुद्धि के अभाव के लिए ये सब कुछ कथन चल रहा है। आप क्या करोगे? जिसने 100% दिया उसको तो कह नहीं रहे, पूरा क्रेडिट अपने पे लिए रहे। रोटी फुली इसमें किसका हाथ है? उस आटे का हाथ है। उसको तो कोई, उसको तो साइड में कर दे, हट भाई तू कौन होता है, मैंने फुलाई है। ये जो आ रही है ना बुद्धि, उस बुद्धि को बदलने के लिए है ये सब कुछ। और इस कर्तृत्व बुद्धि का अभाव नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त होगा नहीं। जब एक पक्ष ही कथन किया मैंने, इस दृष्टि से भी आप देखो, अनादिकाल से हम तो ये बोलते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। आप द्रव्य चढ़ाते हो एक थाली से दूसरे थाली में, कौन चढ़ाता है? कुणाल जी बताइए।
द्रव्य चढ़ता है खुद चढ़ जाता है अपने आप। पकड़ लो। मतलब द्रव्य है तो एक थाली में से दूसरी थाली में जाएगा। कैसे जाएगा? मतलब अपने निमित्त करता होंगे और जब अपने चढ़ाएंगे। देखो ऐसा है ना, वहां पर यही लगाओ वापस, पूरा ऐसा है, द्रव्य द्रव्य रूप चढ़ रहा है, वो द्रव्य ही इधर से उधर जा रहा है, वो ही अपना 100% इधर से उधर दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बोलो आप तो बोल रहे निमित्त निमित्त, पर अभी आप कौन सामने से पूछेंगे, बोलेंगे निमित्त भी नहीं हो आप उसमें, ऐसा बोल देंगे वो। आप तो किसके करता हो, मात्र इच्छा और अपने वाइब्रेशन, आत्मा में दो चीजें होती है। सबसे पहले इच्छा होगी, फिर क्या होगा, इच्छा होने पर आत्मा में क्या होंगे, वाइब्रेशंस होंगे, फिर वो वाइब्रेशंस किसके अटैच हैं, शरीर से अटैच्ड है, ठीक है। फिर वो शरीर ऐसे द्रव्य को पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद में यहां से करके ऐसे ऐसे। आप लोगों के यहाँ पे देखो वेइंग मशीन है क्या, वेइंग मशीन रहती है ना, वेइंग, वो सामान, सॉरी लिफ्टिंग मशीन, लिफ्टिंग क्या, लिफ्टिंग मशीन रहती है, लिफ्टिंग, बराबर। अब देखो आप क्या लिफ्ट किए, अब जैसे कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, कोई भी सामान पड़ा हुआ है, या रोबोट्स है, बराबर, वो कैसे उठाता है, बराबर, ऐसे उसके दो पोर्शंस रहते हैं, दो हत्थे ऐसे जाते हैं, ठीक है, ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे ऊपर करता है वो, फिर वो पीछे आता है, ठीक है, और फिर वो ऐसे लेकर के, अब आपको क्या लगेगा, मशीन ने उठाया, मशीन उसका करता नहीं उठाने का, मशीन तो अपना खुद का, उस मशीन का ऐसा करना उसका करता है। अब उसके ऊपर कोई वस्तु रखी और वो जब वो ऊपर होगा तो वो वस्तु भी ऊपर उठेगी, ठीक है। अब उस हत्थे ने, उस रोबोट ने क्या किया, अपने पीछे हाथ ले लिए दोनों, तो पीछे वो डब्बा भी उसके पीछे आ गया, बरोबर। अब रोबोट चल के गया, बरोबर, फिर वापस रोबोट दूसरी जगह रखना था, वापस वहां ऐसा किया, फिर वापस ऐसे नीचे कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में करता कौन है, रोबोट उस बॉक्स को उठाने का करता नहीं, रोबोट तो ओनली अपनी अपनी प्रोग्रामिंग का करता है। हाँ, सोच रहे होंगे क्या क्या सिखा रहे हैं भैया जी, ये स्वाध्याय तो कर नहीं रहे हो, दुनिया भर किया करता नहीं है। नवीन जी पूछिए क्या प्रश्न। भैया जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने आटे का एग्जांपल लिया था अभी कि आटे से रोटी फूली या वो नहीं फूली, तो जैसे आटा वही है, वही लोफ बना हुआ है, उसमें से मान लो मेरी वाइफ ने बनाई तो रोटी की शेप अलग आएगी, मेरी माँ ने बनाई तो अलग आएगी, कोई फूलेगी, तो आटा तो वही है, वही लोफ है, तो उसकी शक्ल चेंज हो रही है, तो उसमें कर्ता चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है फिर ये? नहीं, कर्ता तो आटा ही रहेगा, कर्ता रोटी बनाने, देखो कर्ता का परिणाम यह परिणति सो कर्ता, जो खुद अपने आप को बदल देवे वो उसका कर्ता कहलाए। समझ में आया? क्या आपकी माँ रोटी में बदल गई क्या? क्या आपकी क्या कहते हैं वाइफ रोटी में बदल गई क्या? चाहे मोटी बनी चाहे फूली हुई, जैसे आप समझो कि आपकी माँ ने फूली हुई रोटी बनाई और आपके इन्होंने क्या बोलते हैं वाइफ ने कम फूली हुई बनाई, ठीक है ना। अब आप बताओ, क्या आपकी माँ रोटी रूप परिवर्तित हो गई क्या? रोटी रूप बदली नहीं ना, और वाइफ भी रोटी रूप नहीं बदली, एक्चुअल जैसा आटे का परिणाम था वैसी रोटी बनी। देखो हम कहीं पे भी निमित्तों का अभाव नहीं कर रहे हैं, बरोबर, ये सब बातें हैं, बरोबर, लेकिन जो कर्ता बना, कर्ता कौन है एक्चुअली, उसको फोकस करो आप, आटा ही उसका करता है, तो इसमें जो द्रव्य जो अपना 100% दे देता है वो उसका कर्ता कहलाता है। इसमें द्रव्य है वही करता हुआ भैया जी फिर, जैसे आटा, हाँ, जो आटा है ना वही क्या कहते हैं उसका करता है एक्चुअल में। तो कोई भी आ जाए, बराबर, अच्छे से अच्छा क्या कहते हैं वो बावर्ची आ जाए, फिर भी वो उसका करता नहीं है। क्यों भैया जी,
मैं ये कह रही थी, जैसे द्रव्य चढ़ाते हैं हम, आपने कहा कि करता नहीं है अपन लोग, हम द्रव्य चढ़ा रहे, द्रव्य करता है, वो यहाँ से वहां जाएगी, और हमारे जब हम भी काम करेंगे, हमारा कोई शरीर काम नहीं करता, जैसा बता रहे और जैसा हमें समझ में आ रहा, कोई काम नहीं करता। जब हमारी इच्छा होती है तो हमारे शरीर में या मन में वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं, और जिस चीज की आवश्यकता होती है उस पर वाइब्रेशन आते हैं, और हम उससे अपना कार्य करते हैं। तो वो नहीं करता, वो द्रव्य को उठा के हम रख जरूर रहे, द्रव्य ही जा रही वहां, कार्य हमारा ये वाइब्रेशन और इच्छा के द्वारा हो रहा है। इसका क्या मतलब? बिल्कुल सही। दो चीजें हमारे हम करता है, किसके? दो चीजों के। एक तो हम हमारी इच्छाओं के करता है, और दूसरा कौन? जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं आत्मा में, बराबर। और आत्मा में वाइब्रेशंस हो रहे हैं मतलब क्या? हमारी पूरी आत्मा सर्वांग है, पूरी सर्वांग में वाइब्रेशंस होते हैं। आत्म प्रदेश जो है ना, वो अपने ऐसे 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 वाइब्रेट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है शरीर के वाइब्रेशन होने पर आत्मा के प्रदेश वाइब्रेशन होते हैं, और कभी कभी हमारे वाइब्रेशंस होने पर शरीर वाइब्रेट होता है, ऐसा भी होता है। अब जैसे आप बैठे हुए हो, सोए हुए हो, आपको कोई उठा करके लेके गया, बराबर, तो शरीर के साथ में आत्मा भी आएगी नहीं आई? ऐसा थोड़ी आत्मा वही सोती रहेगी। अब उठाया तो शरीर को था, लेकिन आत्मा भी उठ गई, ठीक है। अब जैसे मैं ये ऐसा ऐसा कर रहा हूं, अब आपको बाहर से क्या दिख रहा है? हाथ हिल रहा है, लेकिन मैं एक्चुअली इच्छा कर रहा हूं, उससे मेरे आत्मा प्रदेशों में वाइब्रेट हो रहा है, और उससे क्या है, ये शरीर भी वाइब्रेट हो रहा है उसके साथ, ठीक है। और अब मैं ऐसे बैठा हुआ था और आके किसी ने धक्का दे दिया मुझे, ऐसा लेटा हुआ था और किसी ने आके टांग खींच दी, तो और टांग खींचे, टांग किसको खींची? बाहर से आप उल्टा प्रोसेस करो, टांग मतलब शरीर था, उस शरीर को खींचा, तो उस शरीर के साथ में मेरी आत्मा भी क्या हो गई? खींच गई। खींची कि नहीं खींची? कुछ अलग ही आपको लग रहा होगा, लेकिन है ऐसा ही है वस्तु। सुनो नहीं, और जैसे आपने कहा रोटी फूली आटे के, तो देखो बेलन ने रोटी बनाई हमारे निमित्त से, रोटी गई गैस पे, फूली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो वो कोई निमित्त नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या है ना? सुनो, निमित्त का मैं कहीं अभाव नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी बोल रहा हूं कि बेलन भी चाहिए, चरकोटा भी चाहिए, तवा भी चाहिए, गैस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसका एक्चुअल में करता कौन है? किसने अपना 100% दिया? वो कौन है? आटा है। वो कौन है? आटा है। अब देखो, आपने बोला मैंने रोटी बनाने का करता, आपने क्या किया? अभी अपन इसको ज्वाइन कर लेते, किसको? शरीर और आत्मा को एक बार ज्वाइन कर लेते, ठीक है ना, बराबर। हम ये सब ये मैं ही हिला रहा हूं, हाथ में ही हिला रहा हूं, ऐसा समझने का। अब आप क्या करते हो एक्चुअली, बराबर, आप लोया लेते हो, ठीक है ना, ऐसे 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 करते हो, बराबर, लोया लेते हो। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि दो हाथों के बीच में जब किसी वस्तु को रखोगे और दो हाथों को ऐसे ऐसे करोगे, तो नीचे वाली वस्तु बीच वाली गोल होगी कि नहीं होगी? दैट इज द फिजिक्स। करके देख लो, आप कोई भी दो चीजें ले लो। अब हम किसके करता है? हम दोनों हाथों को ऐसे घुमाने की करता है, हम गोल बनाने की करता नहीं है। पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं, गोल तो वो आटा ही खुद हो रहा है अपने आप में। अब उस आटे को आपने कहा रख दिया? उस चरकोटे पे रख दिया, चरकोटा रहता है ना बनाने वाला, बराबर। तो आपने ऐसे उंगली की तो लॉक्ड किया, उस आटे को लॉक किया, और यहां से उठा करके चरकोटे पे रख दिया। अब आपने ना बेलन लिया, बेलन के दोनों हैंडल को क्या किया? आपने लॉक किया, बराबर। आप बेलन के करता नहीं हो, आप अपने हाथों को लॉक करने के करता हो। फिर आप क्या कर रहे हो? बेलन को ऐसे ऐसे कर रहे हो कि हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे हो? शकुंतला जी बताइए। बेलन को नहीं, बेलन को ऐसे ऐसे कर रहे हो कि हाथों को ऐसे कर रहे हो? हाथों को हाँ, हम हाथों को आगे पीछे करने के करता है। जब हम हाथों को आगे पीछे करते हैं तो उसके बीच में कौन फंसा हुआ है?
बेलन और रोटी। कौन फंसा है? बेलन। तो वो बेलन भी क्या कहते हैं, घूम रहा है ऐसे ऐसे, है कि नहीं? अब वो बेलन घूम रहा है, तो बेलन घूम रहा है, उसके नीचे चरकोटा है, उसके बीच में लोहा है, ठीक है? तो फिजिक्स क्या बोलेगी? आप अपने हाथों को घुमा रहे हो, हाथों को घुमाने से बेलन घूम रहा है, बेलन घूमने से नहीं क्या कहते हैं, वो रोटी क्या हो रही, गोल गोल बन रही। अब आप रोटी बनाने के करता क्या? नहीं, ये सारे कर्ता दूसरे ही है। यही तो क्या कहते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। मैं स्वयं भी नहीं कर पाता ना, ये तो वाइब्रेशन। और मैं दो चीजें करता हूं, इच्छा और योग, वाइब्रेशंस मेरी आत्मा में। देखो आप पकड़ो फिजिक्स से ना, एक अपने यहाँ पर एक वो एडवर्टाइज रहता है, मतलब जैसे ना वो एनर्जी जो चेंजेस होती रहती है, उसके बहुत सारे एडवर्टाइज रहते हैं। जैसे यहाँ से एक ऐसा किसी ने मारा, बराबर, वहां से उससे वो वस्तु हिली, उससे ये वस्तु हिली, उससे ये वस्तु हिली, फिर वहां से वो बॉल गई, फिर वहां आगे गई, फिर वहां आगे से बॉल इधर गई, फिर वहां पे उससे गेट खोल दिया आपने। ये सब प्रोजेक्ट्स रहते हैं ऐसे टाइप कि यहाँ से ये गए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, बराबर। एक चीज हिलाने पर 50 चीजें हिल गई। लेकिन एक्चुअल में हम कर्ता डिफाइन करेंगे ना, तो वो जो मैंने आपको बोला ना, जो बेरिंग घूम रही है गोल गोल, वो खुद अपने घूमने की करता है, वो दूसरों को घुमाने की करता है। वो घूम रही है, उसके साथ में दूसरी चीज अटैच्ड है, इसकी वजह से क्या वो दूसरी भी घूम। थोड़ा अलग लगेगा आपको कि क्या भाई ये क्या हो रहा है। इसलिए ना दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो करता नहीं है। सब अपना अपना काम करते रहते हैं और हम क्रेडिट ले लेते हैं, मनुष्य मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। यहाँ तक कि अगर हम इसको शॉर्ट में समरी में बोले कि हम अपने भावों के करता है, और भावों उससे जो भी कार्य हो रहा है और उस कार्य से जो अटैच है, वो ऑटोमेटिकली अपने उसको कर रहे हैं। हाँ, तो हम अपने से भाव के करता है, और फिर उससे जो भी जैसा जो जिस तरीके से अटैच है, वो अपने उस तरीके से कार्य उसके हो रहे हैं। हाँ, हम रोटी बनाते नहीं, रोटी बनती है जी। देखो बोलने में ऐसा है, आप ऐसे कर बदल नहीं जाना कल से क्या है क्या नहीं। ये एक आपको नजरिया बता रहा हूँ, वस्तु को देखने का नजरिया बता रहा हूँ। क्या किसी ने बोला लाओ टावल लाओ, गिलास लाओ, बरोबर भाई क्या कहते हैं, बोले कि ये तो हो जाएगा अपना, बरोबर। ऐसा नहीं करना है भाई, बरोबर। आपको यहाँ ये समझा रहे हैं कि आप जो मन में चल रहा था ना, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, उस बुद्धि को हटाने के लिए सब कुछ है। इसका एक पक्ष और सुनाऊंगा मैं कभी। अभी ये समझो कि जितनी चीजें हो रही है ना, उनका मैं करता हूं, मैं अपनी इच्छाओं और वाइब्रेशंस का। मेरा ज्ञान कैसे, पूछ लो अभिनव भाई। अभी हो गया 2 मिनट, 1 मिनट बचा है। जय जिनेन्द्र भैया। भैया जी, जो ये इन्वेंशंस होती हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंशन करी बल्ब की, तो उस चीज को क्या कहोगे आप? वो किसी इंसान ने इन्वेंशन करी या वो हो गई खुद ही? नहीं, देखो अपन बोलते जरूर हैं, वास्तव में क्या है, खोज है, वो कोई इन्वेंशन नहीं। किसी वस्तु को बता देना, आप ये बताओ, बराबर। लोगों ने बोला कोलंबस ने भारत देश ढूंढा, कोलंबस या वास्को डी गामा, किसने? कोलंबस ही था ना शायद, भारत किसने? वास्को डी गामा था ना। तो वास्को डी गामा ने क्या कहते हैं, ये खोजा, भारत खोजा। भाई आपने खोजा है, आपने बनाया थोड़ी, पहले था वो, पहले से था ना, वो भारत था ना पहले। आपने है ना क्या कहते हैं, आ करके पता ये भारत है, हाँ हाँ भाई ये भारत है। भाई तुम्हारे बोलने से थोड़ी भारत हो गया क्या, वो तो पहले से था। ऐसी खोज की उन्होंने। इन्वेंशन मतलब अपन बोलते हैं कि इन्वेंशन मतलब ही ये होता है ना, खोज ही तो होता है, प्रयोग किया। नहीं, इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था पहले, हाँ, उस इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, नया चीज बनाया,
तो वो उसके द्वारा बनाई गई या वो नहीं? देखो ऐसा है ना, क्या रहता है कि दो चीजें उसने ज्वाइन करके बना दी थी तभी तो आएगी ना, नहीं होगी तो कहां से आएगी? हम कथनचित ये भी बोल दें कि उसने बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है, हमने बोले, पर एक चीज जैसे जेम्स वाट ने क्या कहते हैं, भाप की शक्ति का आविष्कार किया, एक सिंपल सा उदाहरण, पर भाप की शक्ति को उसने लोगों के बीच में बताया है कि क्या इसकी क्या कहते हैं शक्ति है। भाप की शक्ति तो पहले से भाप की शक्ति में थी। समझो मैं क्या पकड़ना बोलना चाह रहा हूं। भाप में शक्ति उसने डाली नहीं है, भाप की शक्ति तो पहले से थी। उसने अपने नॉलेज के अनुसार से लोगों को बताया कि ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंजन चल सकते हैं। आप पकड़ो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वो कोई उसमें उसको कोई नया नहीं, देखो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो क्या कहते हैं नहीं हो, हम लोगों को मात्र बताते हैं। साइंस क्या करता है, बताता है। हमने चंद्र ग्रह खोज दिया, हमने मंगल ग्रह खोज दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने था तभी तो खोजा ना, नहीं होता तो कहां से खोज देते। वस्तु को लोगों को बताते हैं जिनको पता नहीं। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है और फिर अपन बोलते हैं। अब जैसे लैपटॉप रहता है, ये कुछ रहता है, अरे अल्ट डी दबाओ, अल्ट ये क्या होता है, विंडो डी दबाओ, विंडो डी दबाओ, बराबर, तो उससे क्या डेस्कटॉप आ जाता है, डेस्कटॉप आ जाता है। अरे गजब को यार बताया, गजब है भाई, पहले से थी ना उसमें, तूने क्या बताया, तूने तो नॉलेज क्या कहते हैं शेयरिंग किया हमारे साथ। अब एक्सेल में क्या रहता है, अल्ट एंटर दबाओ, जो एक ही जो रहती ना, एक ही क्या कहते हैं क्या बोलते हैं बॉक्स रहता है, उसमें अपन को एंटर करना, एक ही बॉक्स में नीचे की तरफ एंटर करना, बराबर, तो उसके लिए अल्ट एंटर है, अल्ट के साथ एंटर दबाओगे बराबर, तो वो नीचे आ जाएगा। अब एंटर मारोगे तो वो नीचे सेल में जाएगा, एंटर मारोगे तो नीचे सेल, उसी सेल के अंदर हमको नीचे जाना है, तो अल्ट एंटर। और मेरे भाई बताया क्या तुमने, पहले से कमांडिंग थी वो, आपने ओनली नॉलेज को शेयर किया। इसलिए दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले नहीं थी या नहीं था। हम उस चीज को प्रयोग, इसलिए तो बोलते हैं साइंस के कभी भी बाहर जाओ, गेट पे क्या लिखा था, खोज जारी है, खोज जारी है, खोज, उनकी कभी खोजें पूरी नहीं होती, जारी है, जारी है, जारी चलता रहता कभी भी देना। साइंस प्रयोगशाला, कल नया और वैज्ञानिक आएगा, वो बोलेगा नहीं भाई इसमें ये हो करो, ये करो, ठीक है। अभी समय हो गया, करो जिनवाणी सूत्र, सामान्य के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक सदा दे तू दो नोवा नमो का मंत्र ले लो सब लोग ले लेना, मैं ड्रॉप हो रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं सब नोवा नमो का मंत्र लेना, मैं जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र सब, जय जिनेन्द्र भैया, जय। जय जिनेन्द्र सभी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को, सभी को जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय शकुंतला जी, जय जिनेन्द्र, शकुंतला जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं भी तो मीना को बोल रही थी, सुन लिया, कैसे हो?